छुपके क्यों पढ़ेंगे, हम खुल खुल के पढ़ते हैं। खुलेआम पढ़ते हैं। खुलेआम पढ़ते हैं। औरतों पे जोक करने वाली बात है, औरतों पे शायरी करो, उन पे खर्चा करो। देखो एक बात है, आपस की बात है। मैं तो किसी की शादी में जाऊं इतना खुश होता हूँ, किसी की शादी में जाके भी खुश होता हूँ कि आप अगर कहीं और पैदा हुई होती तो कोई बहुत और इससे भी आगे फनकारा बन सकती थी। होता है, लेकिन ये पिछले साल की बात है कि गुडविल एम्बेसडर ऑफ यूएसए का मुझे सर्टिफिकेट दिया गया अमेरिकन एम्बेसी ने। अच्छा, गुडविल एम्बेसडर ऑफ यूएसए। गुडविल, जी, गुडविल एम्बेसडर ऑफ यूएसए। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि उस मुल्क में रह के मैंने नहीं लिया, मैंने अपने मुल्क में रह के, पाकिस्तान में रह के, और उन्होंने माना कि गुडविल एम्बेसडर जो है अमन के, खुशी के, एक सूफिया कराम के कलाम को लेके बंदा चल रहा है। तो लाला जैसे लोग या जो हम जो भी गा रहे हैं इस धरती के कलाम, इस धरती के कलाम को गा रहे हैं। आपको भी, आपका अल्लाह पे का बहुत करम है आप पे। बेशक। और आपके पूरी दुनिया का कोई कोना नहीं होगा जहाँ पे आप ना गए हों। आपके लिए बहुत सारे मौके आए हैं, आपने पाकिस्तान को नहीं छोड़ा। आपने ऐसी ऐसी जगहों पे जाके आपने कहा कि नहीं मैंने इधर ही काम करना है। आपने कितने मौके ठुकरा दिए, हमने जानते हैं सब लोग, और आप प्यार करते हैं सबके सामने। मेरे बारे में इतनी बातें आप कैसे जानती है भाई? आपके बारे में हम सब जानते हैं, आप लोग जो देख रहे हैं वो जानते हैं। छुप छुप के पढ़ते हैं मेरे बारे में? छुप के क्यों पढ़ेंगे, हम खुल खुल के पढ़ते हैं। खुलेआम पढ़ते हैं। खुले हम पढ़ते हैं। अच्छा। बहुत ज्यादा पढ़ते हैं। आपके जो खामिद हैं वो, उनका और आपका यानी कि मिजाज तो बहुत ही मिलता होगा। हाँ मिलता है, लेकिन एक बात पे नहीं मिलता। वो क्या है? ये जो जोक्स के जो किताब होते हैं ना, ये दुनिया में कहीं भी चले जाएं इब्राहिम साहब चुन चुन के लेते हैं। और तो इब्राहिम नाम है आपके खामिद? जी, प्रोफेसर इब्राहिम साहब जो हैं वो चुन चुन के जोक्स के किताब लेते हैं और मुझे ज़बरदस्ती सुनाते हैं। ये औरतों पे औरतों के हवाले से औरतों पे ही जोक सुनाते हैं। औरतों पे जोक करने वाली बात है, औरतों पे शायरी करो, उन पे खर्चा करो। वो उन पे जोक कर रहे हैं। इब्राहिम साहब यार इब्राहिम साहब तो बिल्कुल वो बड़े किताब तो सस्ती सी होती है, उसे खरीद के लिए इनका खर्चा क्या हो रहा है? आपके लिए भी लाए हैं, लेकिन मैंने देने नहीं दी। अच्छा, मेरे लिए भी लाए थे हाँ, किताब? नाम नहीं बताऊंगी। क्या नाम था किसी? नहीं, तौबा तौबा। हिदायतनामा खामिद? क्या नाम था मुझे बता। शादी हो उसके जरिए उसूल? हैं? क्या, कौन सी किताब है? नहीं, वो मैं नहीं बता सकती आपको। मरने के बाद क्या होगा? बस ऐसा ही समझ ले। ये वाली किताब? ऐसा ही समझ ले। हैं? इस तरह की वो किताब है, मेरे लिए लेकर आए। बहुत गजब की एक है। किताब मैंने भी उनके लिए ली हुई है। कौन सी? मैं बताऊंगा उनको। वो किताब मैं उन्हें पेश करूंगा। अब भी वक्त है, समझ जाओ। अच्छा, किताब का नाम है। अब क्या संभलेंगे? अब मैं ये तो आपका मामला आपस में। मैंने तो, आपने वो मुझे एक किताब देंगे, एक किताब मैं उनको दूंगा। अब भी वक्त है, समझ जाओ। इब्राहिम किसी दिन तन्हाई में मेरे पास आओ। कहने का मैं भी शायरी में उनको मैसेज दे दिया है। ठीक है। अच्छा, जब आपकी शादी हो गई, शादी एक ऐसी चीज़ है जब आदमी की हो जाती है, तो लाला जी जब शादी हो जाती है आदमी की, तो ये क्या बात है कि वो जिंदगी में उसकी तब्दीली जरूर आती है। शादी होती है, तब्दीली जरूर आती है। जाहिर है उमर, फिर एक जो जिम्मेदारियों का एहसास होता है, उसी दिन हो जाता है। उसी दिन ही घूंघट उठाते के साथ ही आदमी कहता अल्लाह हाँ। आगे के खर्चे मेरे मालिक। खर्चे आंखों में आ जाते हैं। आटे के डब्बे, घी के डब्बे, चीनी के डब्बे, दूध के डब्बे। जब अब्बा कहते थे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं थी, जब अब्बा कहलाया तो बहुत सारे प्रॉब्लम तो फेस करने पड़ते हैं। फिर बीवी आ गई, बच्चे हो गए। अच्छा, तो फिर एक सिस्टम में जाहिर है बंदे को अकोमोडेट होना पड़ता है। घूंघट उठाना कैसा लगता? पहला घूंघट उठाना। देखो एक बात है, आपस की बात है। मैं तो किसी की शादी में जाऊं इतना खुश होता हूँ, किसी की शादी में जाके भी खुश होता हूँ। आपने किसी की भी शादी हो मैं खुश। तो आपने भी घूंघट उठाया है। मैंने तो कोई 100 दफा उठाया। मेरा तो हिसाब ही कोई नहीं है फिल्मों में। वही एक लम्हा होता है, वही एक लम्हा। वो ये अब ये देखो यहाँ तो वही एक लम्हा होता है। हाय हाय क्या अच्छी बात की है। एक लम्हा होता है बस। फिर उसके बाद चिरागों में रोशनी। अच्छा, वो एक आदमी शौक से घूंघट उठाता है। हाँ। कि यार मेरी बीवी पता नहीं। और वो पुराने जमाने में तो ऐसा होता था, देखा भी नहीं होता था।
कि शादी किससे हो रही है? दिन देख आज भी हो रहा है उन इलाकों में। अब पुराने इलाकों में अभी भी होता होगा कि देखा ही नहीं है कौन है, माँ बाप ने देखा तो सारा घर जमा हो गया, क्यों चीख रहे हो? अम्मा ये क्या ले आई? बोले बेटा भाई यही थी तो सबसे अच्छी बच्ची खानदान में, यही गुजारा कर, तो अब इसी से गुजारा करना बेटा। तो ये एक आइडियोलॉजी जो होती है ज़िंदगी में लड़कियों की, जो यंग लड़कियां होती हैं और उनकी ज़िंदगी में कोई आइडियल कोई हीरो होता है, तो आपको वालिद साहब ने रिश्ता तय कर दिया, आपने शादी कर ली, कोई आपका आइडियल नहीं था कोई जहन में आपके? नहीं, शाजिया लड़की से पूछ रहा हूँ जो यंग स्टूडेंट, अभी उसने मैट्रिक नहीं किया, उसकी शादी कर रहे हैं उसके घर वाले बगैर, आपने देखा था उनको अपने खामिन को? मेरे हस्बैंड स्टूडेंट थे मेरे वालिद साहब के। आते थे घर में? नहीं, घर में नहीं आते थे, लेकिन घर में नहीं आने देते, अब्बा समझ गए होंगे अब्बा उनको समझ गए होंगे, नहीं घर में नहीं आने देते। नहीं, अल्लाह का वास्ता ऐसा है, कुछ नहीं था। लेकिन ये है कि बहुत छोटी एज है, 9th कुछ भी नहीं है। दूसरी मुझे पढ़ने का बहुत, लिखने का बहुत शौक़ था और अदब से लगाव था मुझे बचपन ही से। तो बचपन से बहुत। किस अदीब को बहुत पढ़ा है आपने? मैंने सबको पढ़ा है। मैंने जो है मिर्ज़ा गालिब को पढ़ा है, मैंने दर्द को पढ़ा है, मीर तक़ी मीर को पढ़ा है, मैंने अपने पाकिस्तान में अहमद नदीम कासमी साहब को पढ़ा है, फैज़ अहमद फैज़ साहब को पढ़ा है, मैंने मज़ामती शायरी में हबीब जालिब को बहुत पढ़ा है। हबीब जालिब, आपने लफ्ज़ कितना अच्छा इस्तेमाल किया, मज़ाहमती शायरी। जी, मज़ाहमती सही लफ्ज़ है ये बहुत अरसे बाद मैंने किसी से सुना ये जी लफ्ज़। बिल्कुल। ख़वातीन हज़रात, इससे पहले कि हम अदब के अंदर बहुत ज़्यादा चले जाएं और बहुत ज़्यादा अदबी हो जाए, छोटी सी बेअदबी करने लगा हूँ, अदबी माहौल में एक ब्रेक लेने लगा हूँ। है तो बेअदबी गुस्ताखी, लेकिन मजबूरी की हालत है। आप हमारी हालत से आगे रहिए, हमारे तो प्रॉब्लम हो जाती है, हमारे कान में आवाज़ आती है पीछे से, ब्रेक ब्रेक, इस तरह से मुझे आवाज़ें आती हैं जैसे पता नहीं मैं कोई 100 की स्पीड पे वैगन चला रहा हूँ। ब्रेक ब्रेक ब्रेक, ब्रेक ले लेते भाई, ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, गुफ्तगू करते हैं।